नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन बेहद हंगामेदार रहा। नो हिंसा से लेकर संदीप सिंह केस को लेकर बवाल देखा गया तो एक बार फिर से अभय और दुष्यंत चौटाला यानी चाचा भतीजा आमने सामने नजर आए। तो चर्चा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं कि आज क्या कुछ खास रहा। आपने कहा मैटर सब जुडिस है। यस, ठीक बात आपकी। मैं वो चर्चा ही नहीं कर रहे हम कह रहे हैं मैटर सब जुडिस है, लेकिन मॉरल ग्राउंड पर आइदर ही शुड रिजाइन और चीफ मिनिस्टर शुड आस्किंग फॉर रेजिग्नेशन। आइदर या वो रिजाइन करे अपने मॉरल ग्राउंड पे हिमसेल्फ, ठीक, या चीफ मिनिस्टर शुड आस्क हिम टू रिजाइन। ओके, वो अपना उन्होंने आपने कह दिया, वो अपना सोच लेंगे क्या कर। आपने सुझाव दिया, इट्स अप टू देम। वो सोच रहे हैं, इट्स अप टू देम। हाँ, चीफ मिनिस्टर कहे मैं सोच रहा हूँ, तो हम बैठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग किसी एक्शन के लिए किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ना मुझे कर सकते। मुझे मालूम है कि मॉरल ग्राउंड पर ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अगर इनकी एक एक चीज सुनानी शुरू कर दी, धज्जियां उड़ाएंगे। धज्जियां उड़ाओ, इस प्रकार से किसी को डायरेक्ट करके हम ये करें कि वो करें, जिसको जो करना वो करेगा। जनता के प्रति दायित्व हमारा है, जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है। जनता के सामने आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और आने वाले एक साल के बाद ये कोई सारे करतूत जो इन्होंने किए सारे इनके सामने। ये डिसीजन भाई मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लेना है, मैंने थोड़ी लेना है। मुख्यमंत्री लेंगे तो जब लेंगे। एक एक की आई कांट कंपेल, मैं उनको मजबूर नहीं कर एग्री। हाँ जी, आई एग्री। आपने सुझाव दिया, उसके ऊपर विचार करेंगे क्या करना क्या नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये कहा कि वो सोच रहे हैं। हाँ, सोच रहे हैं, वो तो नहीं सोचेंगे। ये कोई ये थोड़ी है कि अभी सोच करके आपको जवाब देना है। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी मर्जी है। आपका काम नहीं है सोचना सोचना, ये आपका काम नहीं है। केवल जो डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग है, हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और उसके ऊपर रोक लगाई डिमोलिशन पर। तो मैंने कहा वो हम नहीं चर्चा करेंगे, और तो कानून व्यवस्था पे चर्चा करना तो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं थी। फिर भी हमने कहा चलो हम एक बात पे एग्री कर जाएंगे, क्योंकि सदन के नेता का बयान मैंने बाहर पढ़ा मुख्यमंत्री जी का कि ये कोई सोची समझी साजिश थी। अगर ये हेड ऑफ स्टेट ये सोचते हैं तो किसकी साजिश थी ये पता लगना चाहिए ना। ये कैसे पता लगेगा? ये केवल हाई कोर्ट की जज के अध्यक्षता में जुडिशियल इंक्वायरी हो, जुडिशियल कमीशन बैठे, वो बताए और वहाँ पे लोग अपना व्यू दें, सच तक पहुँचेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन सरकार उसको नहीं मान रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है। जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया गया है। कोई बात नहीं, मेरे को भी देंगे, मैं भी शामिल होऊंगा, जिसको देंगे जांच करो। मैं तो कह रहा हूँ हाई कोर्ट के जज के अंदर करवाए जांच, जुडिशियल कमीशन के द्वारा उसे इंक्वायरी कराएं। सच के तो आने चाहिए, सच को आने चाहिए। वो बताएंगे तो जाएंगे, जब बुलाया तो जाएंगे, क्यों जाएंगे। पे या तो स्वयं वो इस्तीफा दे दे या मुख्यमंत्री जी उससे इस्तीफा मांग लें। मैंने सोच लिया, एक आदमी सोच लिया, नहीं लिया जाएगा। आज भी करो, मैंने सोच के बयान दे रहा हूँ, नहीं लिया जाएगा, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल ध्यान लिया जाएगा और सारे इससे आगे बढ़ेंगे। एक समाज की मान्यता है कि कभी माँ बाप पर चाचा भतीजे को झूठ बोलना नहीं सिखाता। ना मैंने इसे झूठ बोलना सिखाया, ना इसने झूठ बोलना सिखाया, पर्सन ही नहीं है। और अगली बात तो पेचल होना, तो बोले तो ना सारा दिन झूठ है। ये भी सारी उम्र में सारी झूठ बोली, रानी भी सारी उम्र में झूठ बोली। भाषा पर विरोध लगाइए। एक मिनट, ये इस तरह की बात की है, मैंने हमेशा झूठ बोली है, सदन के फ्लोर पे कही जाती है और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अच्छा। नहीं, देखिए गलत चीज मैं पूछना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने किस बात पे उन्होंने कहा, क्या मैंने बाजरा का डाटा गलत दिया है? क्या आज जो यहाँ आंकड़े रखे गए हैं उसमें डाटा कोई गलत है? कल क्या बोल रहा था? आज माननीय सदस्य ने ये बात कही है कि आपने मैंने सदस्य से पूछना चाहता हूँ, 2 पेज के रिप्लाई में कुछ जिसने कही है उस पर आरोप लगाइए। अध्यक्ष महोदय 10 मिनट आपने उनको बोलने का मौका दिया, एक सवाल में झूठ बोलता था।
आप खुद इस हाउस के प्रोसीडिंग को लीनेंट कर मर्यादा इस हाउस की खत्म कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इस पे रूलिंग जरूर दीजिए कि इस तरह की रनिंग कमेटी हाउस में नहीं जानता है इस बात को कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता टीना कर्मवीर जी, जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी, नेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। चौहान साहब, कैसे देख रहे हैं आज के सत्र को, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर विपक्ष हावी रहा। नू हिंसा को लेकर कहा जा रहा है कि अगर आप लोग हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच नहीं करवाती तो दाल में कुछ काला के जांच से भाग रहे हैं आप लोग। देखिए, जो सदन है हरियाणा की विधानसभा, इस मामले में सदन चर्चा के लिए ही होता है, सदन बहस के लिए भी होता है, सदन सवाल उठाने के लिए भी होता है और सदन सत्ता पक्ष के लिए, सरकार के लिए उत्तर देने का पटल होता है। सदन में हमारे प्रतिपक्षियों ने तीखे, आड़े, तिरछे, झूठे, सच्चे सब सवाल किए। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के कार्यकाल में हमारे यहां विधानसभा प्रजातांत्रिक ढंग से चलती है। सबको अपनी कहने, अपने सवाल पूछने का अवसर, समय दिया जाता है। अब उसके बाद बात आती है उत्तर देने की। तो सदन में मंत्रियों की ओर से, सदन में स्वयं मुख्यमंत्री जी की ओर से प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए तमाम सवालों पर सटीक और तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण उत्तर पहले भी दिए जाते रहे हैं और इस सत्र में भी हम दे रहे हैं। लेकिन मैं इस सत्र में भी ये महसूस कर रहा हूं और पुराने सत्रों में भी कि प्रतिपक्ष का मकसद हरियाणा की जनता के से जुड़े हुए जो आधारभूत सवाल हैं, जनता के सुख दुख के जो सवाल हैं, उन सवालों पर हल्ला करना मात्र है। राजनीतिक पॉइंट स्कोर करना उनका ज्यादा उद्देश्य दिखाई देता है। प्रतिपक्ष इस बात को लेकर कम गंभीर है कि उन सवालों के सरकार जवाब क्या दे रही है। जब आपने सवाल किया है तो आपकी कवायद, आपकी एक्सरसाइज तभी संपूर्ण होती है, तभी सार्थक बनती है जब आप उसका उत्तर भी सुनते हैं। लेकिन हमने देखा है कि प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष के साथ अपनी राजनीतिक जो स्कोर बंदी के लिए सदन के समय को खूब बर्बाद भी करता है। सदन के नेता या मंत्रीगण जब उत्तर दे रहे हैं, उनके साथ किस तरह से कई प्रतिपक्ष के नेता, उनका व्यवहार है, ये सब लोग देख ही रहे हैं। अभी आप अभय सिंह जी का अंदाज देख रही थी विधानसभा में, तू तड़ाक की भाषा में बात करते हैं, कर रहा था, यो कर रहा था, झूठ बोल रहा था। माने ये किसी गरिमापूर्ण सदन की भाषा या गरिमापूर्ण सदन के किसी गरिमामयी सदस्य की भाषा नहीं हो सकती। वो घर में चाचा भतीजा होंगे, घर में वो एक परिवार के सदस्य हो सकते हैं। चौधरी रणजीत सिंह उनके दादा हैं, दुष्यंत चौटाला जी के, अभय सिंह चाचा हैं। लेकिन घर में अगर वो उसको तू कहकर, तू तड़ाक में कहने का हक रखते हैं, मुझे लगता है वो अधिकार विधानसभा के सदन में घुसने के बाद उनका समाप्त हो जाता है। वहां वो भी विधायक हैं, अपितु दुष्यंत सिंह चौटाला उप मुख्यमंत्री होने के नाते ओहदे में उनसे एक कदम आगे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, सदन ठीक चल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, प्रतिपक्ष अपना काम कर रहा है, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हर सवाल पर जवाब दे रहे हैं। प्रतिपक्ष का केवल एक एजेंडा है, राजनीतिक नंबरबाजी, और तब राजनीतिक नंबर बनाने की होड़ में वो खड़े हैं जब जनता उनके व्यवहार को अच्छे से जानती है, वो एक्सपोज्ड है। नूह के मामले में खास तौर पर कांग्रेस हल्ला कर रही है, गजब की बात है। जिस कांग्रेस के मामन खान और दूसरे विधायक नूह में सांप्रदायिक कट्टरवादी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनको नोटिस हो रखा है पूछताछ के लिए, वो उपदेशक बन रहे हैं, वो ज्ञान झाड़ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं और अपने गिरेबान में बिल्कुल नहीं झांक रहे, अपनी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि उनके अपने लोगों का आचरण क्या था। नूह में वहां का अल्पसंख्यक समुदाय पीड़ित पक्ष है, उसकी भाषा नहीं बोलती कांग्रेस, उनकी बात नहीं रखती। कांग्रेस कहती है कि वो नासिर जुनैद की हत्या में मोनू मानेसर क्यों नहीं पकड़ा गया। सवाल किससे पूछना बनता है? ये सवाल तो
गहलोत साहब से पूछने का है ना, ये तो राजस्थान में जाके पूछने का है ना। राजस्थान पुलिस कह रही है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है सीधी, लेकिन इन्होंने सारा नूह का नैरेटिव वो मोनू मानेसर के आसपास घुमा दिया। तो एजेंडा है ना, षड्यंत्र है ना, चलिए आपने प्रोपेगेंडा है कि नहीं है। आपने कई आरोप लगा दिए हैं विपक्ष पर भी, कांग्रेस पर खास तौर पर। टीना जी, पहली बात तो चौहान साहब ये कह रहे हैं हो हल्ला करना आप लोगों का मकसद क्या? आप लोग सवाल पूछते भी हैं तो उनमें भी कितनी सच्चाई है, ये भी एक सवाल के उत्तर आप लोगों को नहीं चाहिए। और स्पेसिफिक अगर नूह की आप बात करते हैं तो मामन खान का तो नाम सामने आया कि मामला अदालत में है, उस पर चर्चा की मांग करना। जी देखिए, अभी नैतिकता का पाठ कौन पढ़ा रहा है? सीएम साहब, माननीय सीएम साहब जो जनसंवाद के समय तू तड़ाक करके बात करते हैं। माननीय सीएम साहब जब बोलते हैं विपक्ष की धज्जियां उड़ा देंगे, तो ये मर्यादित शब्द है? ये भाषा है? ये दूसरे विपक्ष के नेताओं की चर्चा कर रहे हैं आप, जब देश का, प्रदेश का, सूबे का प्रमुख जब इस भाषा में बात कर रहा है और उम्मीद विपक्ष से कर रहा है, इनको शर्म नहीं आती है इसे भाषा बोलते हुए? हम उम्मीद क्या कर रही है? पर हरियाणा प्रदेश के वासी जो है उम्मीद कर रहे हैं कि इस सत्र के अंदर उन लोगों के मुद्दे उठे, उन लोगों के मुद्दों पर जवाबदेही तय करे सरकार। उनके जो जवाब मेरी आवाज ही को करा दी है। जी मैं कहूंगी पीसीआर को फिक्स करें, पीसीआर से कनेक्ट कर रही है। देखिए लगातार जो है जी ये सवाल जो है ये विपक्ष से पूछ रहे हैं। देखिए सरकार में ये लोग हैं, अगर इनको मामन खान का बयान, अगर मामन जी का अगर इनको बयान खराब लगा या उनको लगा कि ये कोई नफरती एजेंडा चला रहे हैं तो जेल में डालना चाहिए था। किसका इंतजार कर रहे थे? अपनी खामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गृह मंत्री भी साफ तौर पर कह रहे हैं देखिए कि हम पोल खोल देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इनसे सरकार चलानी आती नहीं है। सरकार चलानी आती तो नूह में जो हिंसा हुई है, जिस प्रदेश के बारे में ये कहा गया है शांति भाईचारे का, उस प्रदेश ने इतनी गंभीर जिसे कहें इतनी ऐसी स्थिति देखी है मणिपुर के बाद, नूह में हिंसा। और इस प्रदेश की, और जब प्रदेश का मुखिया आके इस तरीके का बयान देता है कि पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं दी जा सकती हर नागरिक को, तो ये इनके बस का सरकार चलाना नहीं है, हम साफ तौर पे कहते हैं। लेकिन विधानसभा सत्र में हम लोगों ने जो सवाल पूछे, और बेटियां इन पे भरोसा कैसे करें जब ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है बेटी की सुरक्षा को लेकर संदीप सिंह पर, तो ये इस तरीके के बयान देते हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे, हम इस्तीफा नहीं लेंगे। नैतिकता के आधार पर पूछा गया था ना, नैतिकता के आधार पर। अगर यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही लोग सबसे पहले आकर बोलते और यही स्मृति ईरानी जी आकर बोलती कि हाँ महिला सुरक्षा पर लंबे लंबे भाषण देती। लेकिन आज सब मौन है। इसका सवाल इस पर कौन जवाब देगा? जवाबदेही किसकी है? सरकार इनकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरती एजेंडा चला रही है। जिन युवाओं के हाथ में किताबें देनी चाहिए थी, कलमें देनी चाहिए थी, पेन पेंसिल देना चाहिए था, उनके हाथों में पत्थर देने का काम इस सरकार ने किया। अब हम जब इनसे सत्र में जब सवाल पूछते हैं, क्योंकि बाहर तो ये सवालों के जवाब भी नहीं देते, सत्ताधारी तो ये कह रहे हैं आप लोगों ने ये काम किया, मामन खान ने उकसाने का भड़काने का काम किया। आप लोग क्यों नहीं जुडिशियल ज्योति जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बैठा? क्यों नहीं मुस्लिम सांप्रदायिक भीड़ ने यात्रा पर हमला किया, मत बोलिए, उनको हथियार हमने दिए थे। नफरती सामान्य ज्ञान बढ़ाइए, जनता पार्टी और जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए, नफरती एजेंडा जनरल नॉलेज बढ़ा लीजिए। आप अपना ज्ञान अपने पास को हथियार हमने दिए। आप अपना ज्ञान कितनी प्रोफेसर अज्ञानतापूर्ण बात करती हैं आप जैसे लोगों को पढ़ाती हूँ। कितनी अज्ञानता भरी हुई है आपके अंदर, ये अहंकारी सरकार है, कितनी सांप्रदायिकता आपके अंदर ठूस ठूस कर भरी हुई है। जिस तरीके से बयान देते हैं, जिसको आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने नूह में क्या किया है वो सबको दिख रहा है। लगी, आप सोच रहे थे दोष। देखिए ज्योति जी जब ये ज्ञान बता रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। मैं डिबेट नहीं करती जो बीच में बोल चाहिए। जान जी ज्योति जी इनको शांत करवाइए, मैं तभी अपनी बात रखूंगी। शांत हो गए अभी, सुन आप इनको चुप कराइए पहले, क्योंकि ये फिर अपनी उम्र का बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं ना कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, आप तो छोटी हैं, हर एक चैनल पर आकर। अब आप इनसे ये पूछिए जब ये सरकार में तो सत्ता की मलाई खाने के लिए बैठे नहीं, ये सत्ता की मलाई खाने में बैठे। को मैं 90 वर्ष की मान लेता हूँ, इनकी सरकार हो गई। मैं आपको 90 वर्ष की मान लेता हूँ, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ। आपको स्वीकार, आप मान लीजिए, आप मेरे ज्ञान को मान लीजिए। अब मैं विपक्ष की आवाज उठाने आई हूँ, मैं जनता की आवाज उठाने आई हूँ, मैं अपनी पार्टी की प्रवक्ता हूँ। आप बीच में मत इंटरफेयर करिए। जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता है, ठीक है? अब आप बात ध्यान से सुनिए। जब आपके गृह मंत्री, देखिए नहीं
नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कोट करना चाहती हूँ, जब इनके पूर्व गवर्नर जब आकर ये कहते हैं कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है नूंह में जो हिंसा हो रही है, नूंह में जो माहौल है, डर का माहौल है। आप देखिए वहां जाकर लोगों से जब बातचीत करेंगे तो वहां डर का माहौल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की देन है। अगर आरएसएस और बीजेपी ठीक से काम करती, अपनी सत्ता ठीक से मैं अभी चर्चा को आगे ले जाऊंगी। चौहान साहब आएंगे आपके पास, क्योंकि ठीक है टीना जी, चलाए जा रहे, पहले आंसर बुलडोजर चलाए जा रहे लगातार। ठीक है, आपने नूंह हिंसा को लेकर संदीप सिंह केस तमाम बातें आपने कह दी पहले आंसर में, लेकिन अलग अलग बिंदु हम उठाने का प्रयास करेंगे। विवेक जी, पिछला सत्र याद होगा आपको, अभय चौटाला कह रहे थे कि सबसे बड़ा लुटेरा शायद कहा गया दुष्यंत चौटाला को, और आज कहा गया कि सबसे बड़े झूठे हैं दुष्यंत, सबसे बड़ा झूठा इनफैक्ट कहा गया। तो जेजेपी कैसे देख रही है उनके इस तरह के एलिगेशंस को, कभी झूठा, कभी लुटेरा, कभी चोर? ज्योति जी, जेजेपी तो देख ही रही है। मैं ये पूछना चाहूंगा, हरियाणा न्यूज और ज्योति सांगवान कैसे देखती है उनके हर एलिगेशन? आज कहीं ना कहीं जब से सरकार बनी है तब से कोई ना कोई झूठा आरोप लगा के और भाग जाना, ये उनका एक काम रहा है। हम वैसे भी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहते हैं। आज तक कोई भी जो उन्होंने आरोप लगाए उसका कोई फैक्ट वो पेश नहीं कर पाए। हम तो एक बात जानते हैं कि जो भी उन्होंने सवाल किए उसका जवाब देने का काम फैक्ट्स के आधार पे किया, पर उनको फैक्ट का मतलब नहीं पता, उनको तथ्य का मतलब ही नहीं पता। उनको तो सिर्फ आरोप लगाना आता है और आरोप लगा के वो चले जाते। आज कहीं ना कहीं बारी बारी मैं सुन रहा हूँ डिबेट की शुरुआत से और विधानसभा में भी बारी बारी मोरल ग्राउंड, नैतिकता के आधार पे बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। जो कि ये नैतिकता उस टाइम कहाँ थी जब एक अवैध सरकार चलाई गई? मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट ने कहा कि किसी दूसरी पार्टी के विधायक तोड़ के आप सरकार चला रहे हो, वो अवैध सरकार। वो नैतिकता उस टाइम कहाँ थी जब एक कैथल में एक पार्टी के नेता बैठ के एक देहरादून की औरत का विषय उठाते हैं? उस टाइम वो नैतिकता कहाँ थी, वो मॉरल ग्राउंड कहाँ था? आज बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही है, कानून अपना काम कर रहा है। जो मैटर कोर्ट में है उसके ऊपर कोई भी बात करना मैं तो सही नहीं समझता। अगर किस तरह से उस बात को पेश किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है, वो हर आदमी का अपना अपना सोच है और अपनी अपनी सोचने का नजरिया है, देखने का नजरिया है। पर आज कहीं ना कहीं ये चीज वही पुराने जो सेशन चलते आ रहे हैं उन्हीं जैसी देखी गई कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लाइए ना, फैक्ट क्यों नहीं लाते? क्या दिक्कत है फैक्ट लाने में? आप फैक्ट लाइए। आप अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं जनता की आवाज उठा रहे हैं, तो आप जनता को बताने का काम कीजिए फैक्ट्स के साथ। मुंह हिलाने से कुछ नहीं होगा। आपके नेता से भी हम फैक्ट मांगते रहेंगे, आपसे भी फैक्ट मांग रहे हैं। जिस नेता को यही नहीं पता कि हरियाणा प्रदेश लाल डोरा मुक्त हो गया, वो अपने आप को नेता मान रहे। कमाल की बात है, जो अखबार नहीं पढ़ते, जिनको यही नहीं पता कि हरियाणा मुक्त, लाल डोरा मुक्त कब का हो गया, और पता लगने के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक हो गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आरोप लगाना, आरोप लगाने का पता। आज कहीं ना कहीं जनता को छोड़ के अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। और जिस नेता का आपने जिक्र किया वो तो उनके करीबी कहते हैं कि उनको छपास रोग है, वो छपास रोग से पीड़ित है। तो हम क्या कहेंगे? आज तो करीबी हम अपना काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। करीबी जैसे कौन? उनके करीबी जो रह चुके हैं लोग, वो पहले कह चुके हैं कि उनको छपास रोग है। आप ये कह रहे हैं कि सुर्खियों में रहने के लिए, हेडलाइंस में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए अभी इस तरह की बात कह देते हैं, बेसलेस बातें कहते हैं, कहकर भाग जाते हैं। आप ये कह रहे हैं अखबार में छपने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अखबार में छपने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें पूछेगा कौन? जिस आदमी को अपनी विधानसभा का नहीं पता, जिस आदमी को अपनी विधानसभा के बारे नहीं पता, वो क्या बताएंगे? आज आप बताइए, कोई भी बात हो,
कभी कह देते हैं बांध नहीं बना, कभी कह देते हैं मिट्टी नहीं लगी, कभी कह देते हैं तेल नहीं दिया, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ, और जब फैक्ट्स आते हैं तो फिर भाग जाते हैं। चलिए, मैं इनेलो से जवाब ले लूंगी इस बात का। पंजेटा जी, कभी चाचा से तो कभी भतीजा से, आज तो चोर पिछली बार कहा गया था, लुटेरा पिछली बार कहा गया था, आज झूठा कहा गया कि दुष्यंत को, और दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कोई सबूत दे इस तरह के आरोप जो लगाते हैं। जेजेपी प्रवक्ता ये कहते हैं कि उनको छपास रोग है, वो केवल मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बातें कहते हैं, आरोप लगाकर भाग जाते हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए ज्योति जी, जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है वो अपनी सोच का प्रदर्शन जो है वो ऐसे टीवी पे बैठ के भी करता है। लेकिन शुरुआत में जो है डिबेट की वो एक निंदा के रूप में करना चाहूंगा, जो कि जजपा के विधायक ने आज विधानसभा के पटल पे हरियाणा की 3 जातियों के बारे में नाम लेकर, जिसमें जाटों के बारे में, यादवों के बारे में और गुर्जरों के बारे में ये कहा कि इन्हें किसी भी तरीके की कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। इनके विधायक का नाम है जजपा के राम कुमार गौतम। दूसरा, आप जो ये बातें बोल रहे हैं ज्योति जी, पहले इनसे ये बताइए, जब अभय सिंह जी ने ब्यौरा मांगा कि 1100 करोड़ रुपया जो आपने मीटिंग करी थी फरवरी के महीने के अंदर बाढ़ के लिए जो आपने आवंटित किया था, उसमें से आपने कहाँ कितना कितना पैसा जो है वो खर्चने का काम किया, वो बताएं। उसके बाद 4 करोड़ 80 लाख रुपया इन्होंने सिरसा के लिए दिया था, आवंटित किया था। 19 फरवरी को मीटिंग हुई थी 2023 को फ्लड कंट्रोल बोर्ड की। तो अभय सिंह जी ने जब सवाल ये उठाया कि आप मुझे किस किस दिन और क्या क्या काम, कौन कौन सी ड्रेन के बारे में, जो सफाई हुई है उसके बारे में बताएं, तो अगर कोई संतुष्ट मतलब सेटिस्फैक्टरी कोई जवाब नहीं आएगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो क्या कहेंगे? और उसके बाद देखिए, अगर आप चाहते हैं कि संदीप सिंह जैसे व्यक्ति को माननीय और शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला करने वाले लोगों को अगर आप जी लगा के तो संबोधन करें, तो ज्योति जी, अभय सिंह चौटाला जी और उनके किसी भी विधायक से आप ऐसी उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। हम अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसे काम करता है जहाँ हरियाणा प्रदेश की जनता के पैसे का सवाल है, एक एक पाई जो है वो हरियाणा जवाबदेही है हरियाणा की जनता के लिए। और रही बात संदीप सिंह की, ये आरोप लग जाने से क्या किसी के सम्मान में, किसी के मान सम्मान में कोई कमी आनी चाहिए, या किसी को चोर झूठा कह देने, ठीक है आप लोगों को लगता होगा कहा जाना चाहिए, लेकिन आरोप लग गए केवल इसलिए कहा जाना चाहिए? पहली बात तो ज्योति जी, मैं आपको थोड़ी सी मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता ये किस रोग से पीड़ित है, तो मैं आपको आज एक टीवी पे जिम्मेवारी से आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वो अभय सिंह जी का प्रोगेटिव है कि वो कब किसकी बात कहाँ तक रखें, बताएं, वो उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मैं आपको एक बात की जानकारी दे देता हूँ, बिना तथ्यों के अभय सिंह जी कुछ नहीं बोलते। वो आप ये लगा लीजिए कि उनके ऊपर कोई बोल के वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तथ्य जैसे रखने की बात आएगी, मैं चाहता हूं कि ऐसी नौबत ना आए, राजनीति का स्तर एक बना रहना चाहिए, लेकिन जब तथ्यों की भी बात आए तो तथ्य उनके पास पहले आते हैं, बात वो बाद में बोलते हैं। तो बिना तथ्यों के नहीं बोलते, चाहे आज तक किसी के भी बारे में बोली हो, जिस सीडी का भी जिक्र करते हैं वो सीडी तक उनके पास है। और पहले भी जब वो विधानसभा में थे तो उन्होंने ऐसी सीडी, मुझे लगता है फौजी थे होते थे विधायक, उनकी एक सीडी मीडिया में भी उन्होंने विधानसभा के पटल पे देने का काम किया था। लेकिन बिना तथ्यों के वो कोई बात नहीं करते हैं। ये जानकारी ये भी रखें कि वो कोई ना कोई मतलब तरस खा रहे हैं, जो नहीं बता रहे, कुछ बोल रहे हैं अपना मुंह कहीं ना कहीं, कोई बात है कुछ जो नहीं बोलना चाहता, और मैं भी यहाँ नहीं बोलना चाहता जब तक विधायक भी खुद नहीं बोलते। अच्छा। उस पर आप छोड़िए, पहले इनसे ये पूछिए कि भैया आप ये बताइए, शराब घोटाले का जवाब दीजिए, रजिस्ट्री घोटाले पे जवाब दीजिए, धान घोटाले पे जवाब दीजिए, सीईटी के पेपर के बारे में जवाब दीजिए, बढ़ते कर्ज के ऊपर जवाब दीजिए, कर्ज क्यों नहीं उतर रहा उसके ऊपर जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे जवाब दीजिए, नो हिंसा पे जवाब दीजिए। आज संदीप सिंह के बारे में आप बात हो रही है, मॉरल्स की ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। इनको पता क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठने के बाद जनता के प्रति जवाबदेही क्या होती है, इनको पता ही नहीं। ये ब्रिजभूषण जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, इनको समझ में नहीं आती है। दरअसल मैं इनको एक उदाहरण बताता हूँ, एमजे अकबर के बारे में। हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते थे,
उनके ऊपर ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट के उनके आरोप लगे, उन्होंने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा देना, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से बैठे हैं, इस्तीफा देना बेहतर समझा एंड ही केम आउट क्लीन। उसके बाद वो बेकसूर साबित हुए। जब आपके ऊपर ऐसा ही नहीं है कि ये बेसलेस आरोप है, उस लड़की को उड़ाने तक की कोशिश हुई, उसके ऊपर कितना दबाव डाला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मीडिया में सब बातें नहीं है। कोई घर, आप बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मुख्यमंत्री जी ना कोई कोर्ट है, ना हम है कोर्ट, ना मुख्यमंत्री जी कोर्ट है जो क्लीन चिट कह रहे हैं। पिछली बारी भी कहा था इस्तीफा नहीं लेंगे। इस बारी जब सोच समझने की वाली बात हुई, हाँ मैंने सोच लिया। ठीक है, मैं इस पॉइंट को आगे भी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी से भी सवाल करेंगे। मैं आपको पहले चौहान साहब में इस पर जी ठीक है, जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। Anyone's opinion on anything is a clear and mere reflection of his confession of his conduct. तो वो आपका जो कंडक्ट है, आप अगर गलत था ऐसे डिफेंड करोगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि कोर्ट डिसाइड करेगा? आप ये क्यों कहते हो कि नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे? तो इस्तीफा नहीं, जब तक दोषी नहीं पाए जाते उसके बाद काम होगा ना अदालत का। तो अब तो चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें नाम है। अभी इस्तीफा या तो मोरल ग्राउंड पर वो दे सकते हैं या मुख्यमंत्री इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन इसमें अदालत की इसमें कोई भूमिका नहीं कि इस्तीफा दे ही दें, और ना ही कोई बाध्य कर सकता है। बात मोरल ग्राउंड की है। यही तो मॉरल्स है, यही तो, जब मॉरल्स ही नहीं है कोई, तो आप तो धक्काशाही कर रहे हो ना। ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? मणिपुर के ऊपर क्यों चुप रहे? चलिए चौहान साहब, मणिपुर पर अभी ठीक है, हम तो अभी हम संदीप सिंह केस को लेकर बात कर रहे हैं। चौहान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? मोरल, एक तो देखिए नारे भी लगाए गए, बीजेपी से बेटियां बचाने, ऐसा कुछ आज नारे भी लगाए गए हैं, तो एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि बेटियां सेफ नहीं है, और मोरल ग्राउंड पर संदीप सिंह का इस्तीफा ना लिया जाना, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, विपक्ष का कहना है। आएंगे टीना जी आपके पास पे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने यत्न पूर्वक वो सारे उपाय किए हैं, धरातल से लेकर और शिखर तक, कानून बनाने से लेकर के और उसको एग्जीक्यूट करने तक, जिससे इस देश का प्रत्येक नागरिक और खासकर बेटियां वो पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित महसूस करें। लेकिन आप और हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, साक्षी हैं इस बात के कि जब आरोप लगते हैं इस तरह के मामलों में, तो कितने प्रतिशत लोग वो अंततोगत्वा बरी हो जाते हैं, निर्दोष साबित होते हैं, और कितने प्रतिशत मामले वो झूठे साबित होते हैं। इस देश की अदालतें भी किसी भी अपराध में जब तक व्यक्ति दोषी साबित न हो जाए, अंततोगत्वा कन्विक्शन ना हो जाए, तब तक उसको निर्दोष मानकर काम करती हैं। संदीप सिंह के मामले में शिकायत आई, शिकायत चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की, जांच कर रही है, अदालत में चार्जशीट हो गई है। प्रतिपक्ष को इस विषय पर हल्ला करने के बजाय अदालत को निर्णय करने देना चाहिए। अदालत सजा दे देगी तो आप हम में से कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। आज तक भी जब से ये मामला आया है सरकार की ओर से, बस एक छोटा सा वाक्य, एक पल के लिए भी संदीप सिंह को कवरिंग फायर देने जैसी कोई बात, उनका बचाव करने जैसी बात कोई नहीं हुई है। परंतु हमने देखा है कि खिलाड़ियों के मामले में पोक्सो का नाम लेकर झूठा नैरेटिव खड़ा करके कुश्ती एसोसिएशन के फेडरेशन के प्रधान को फांसी पर अदालत में जाने से पहले लटकाने की बात यही लोग कर रहे थे, ऐसे ही लोग कर रहे थे। अंततोगत्वा सच्चाई कुछ और निकल करके सामने आई। तो मेरा ये कहना है, कानून को अपने काम करने दीजिए। जो एक विधायक वाली पार्टी है वो भी जज बनना चाहते हैं, जो अभी प्रतिपक्ष में बैठे हैं वो भी न्यायाधीश की भूमिका में आना चाहते हैं। हमसे आपसे भी वो न्यायाधीश की तरह निर्णय देने के लिए कह रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कहता हूं, संदीप सिंह ने जो दोष किया होगा उनको दंड मिलेगा, और नहीं किया होगा तो बरी होकर के आगे अदालत उसमें अपना काम करेगी। वो काम चल रहा है। नहीं, दो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं जिनकी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी नहीं हो पाई है। 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा, फिर जल्दी 10 सेकंड में कंप्लीट करो। पहली बात तो इन्होंने शुरुआत की एक विधायक की पार्टी से। 2019 में 2009 में आप भी एक ही विधायक की पार्टी थे। पहली इस बात पर क्यों लड़ना, सच्चाई कही है मैंने। चलो आप एक बात सुन लीजिए मेरा भी। अगर इनके हिसाब से कि जब तक दोषी करार नहीं हो जाते, ये इनोसेंट है, तो आप
ऐसे मामलों में जितने भी अंडर ट्रायल जेल में हैं, उन सबको पहले तो बेचारों को जेल से बाहर निकालिए। पूरा जो संदीप सिंह के लिए कानून है ना बना दिया, जो आपने जो आप उसको एज दे रहे हो, वो जितने ऐसे आरोपी हैं सबको आप बाहर निकालिए। क्यों जेलें भर रखी हैं? दूसरा, अगर ब्रिजभूषण की समय पे गिरफ्तारी हो जाती, जो भाजपा ने पूरा टालने का सारा जो जुगाड़ प्रशासन जो भी आप लगा सकते थे, आपने देखिए अब फिर न्यायाधीश बन लगा दिया। तभी न्यायाधीश बन रहे हैं। इनको जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं, अदालतों पर भरोसा नहीं, केवल इंडियन नेशनल लोकदल का न्याय चलेगा। मामले में क्या हुआ पूरा देश जानता है। क्या हुआ उस परिवार के साथ, लड़की के परिवार के साथ, कुलदीप सेंगर के मामले में? अरे पूरा देश ये जानता है कि न्याय प्रक्रिया, इस देश का न्यायतंत्र स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्याय प्रणाली पर भी आपको भरोसा नहीं है, हम पर तो क्या भरोसा करेंगे आप? करते हो तभी 376 न्याय प्रणाली पर भी आपको यकीन नहीं है। ठीक है, आपको 10 सेकंड में कोई बात कहनी थी, आपने कह दी है बात, आपने बात कह दी है, आप अपनी बात कह चुके हैं। टीना जी भी कुछ बोलना चाह रही हैं। टीना जी आएंगे आपके पास। मैं आम आदमी पार्टी को पहले चर्चा में जोड़ लूं। बेनीवाल जी, संदीप सिंह की चार्जशीट फाइल हुई, इस बात के लिए आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी की, आप लोगों ने मांग भी की। चार्जशीट फाइल हो गई है और कई धाराओं के तहत नाम भी सामने आया है संदीप सिंह का, यानी आरोपी हैं। अब विपक्ष का ये कहना कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा या तो वो दे दें या फिर मुख्यमंत्री ले लें, लेकिन सीएम साहब ये स्पष्ट कर चुके हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे और विपक्ष कम से कम मोरल ग्राउंड की बात ना ही करें। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए ज्योति जी, आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे के ऊपर कि महिलाओं को सम्मान मिले, एक महिला कोच के साथ जो छेड़छाड़ का मामला या अटेम्प्ट टू रेप का जो उन्होंने एक दाखिल कराई थी अपनी याचिका, लेकिन 8 महीने के बाद आम आदमी पार्टी का रोडों पर प्रदर्शन करने के बाद, एक दिन का अनशन, सांकेतिक अनशन करने के बाद चार्जशीट दाखिल होती है, उसमें भी अटेम्प्ट टू रेप की जो धारा है उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर छेड़छाड़ की भी धारा लगी है तो ऐसे मंत्री को रहने का सदन में कोई भी अधिकार नहीं है। वहां पर ओथ दिलाई जाती है कि मैं जो भी करूंगा अपने हरियाणा क्षेत्र की महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा करूंगा। लेकिन अगर ऐसा मंत्री सदन के अंदर बैठा है तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। आज हरियाणा की सारी महिलाएं टकटकी लगाकर बैठी होंगी टीवी पर कि आज हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री ये बोलेगा कि संदीप सिंह को हम बर्खास्त करते हैं। जब तक कि न्याय प्रक्रिया पूरी ना हो जाए उसको सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है, उनकी इतनी हठधर्मिता है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब की, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। उनके मुंह पर रटा हुआ है, कोई अपने महिला सम्मान की बात करे तब भी नहीं नहीं नहीं, और कोई बिजली की बात करे तो भी नहीं नहीं नहीं, स्कूल की बात कर ले तो भी नहीं नहीं नहीं। उनकी ये हठधर्मिता है, उनके जुबान पर एक ये तकिया कलाम बना हुआ कि कोई भी उनसे सवाल करेगा उसका जवाब सिर्फ ना में मिलेगा, हां में नहीं मिलेगा। महिलाओं का सम्मान ये पार्टी कर नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किसी भी तरीके से नहीं किया। अभी यहां बैठकर जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं ये कह दें कि महिला कोच झूठ बोल रही थी और संदीप सिंह सच बोल रहे थे, ये बताएं ये महिला कोच के साथ हैं या संदीप सिंह के साथ हैं? सारी जनता जानना चाहती है। जिस मंत्री के ऊपर 6 धाराओं के साथ यह लगा है कि वो महिला के साथ छेड़छाड़ की है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, क्यों ये भाग रहे हैं, क्यों ये मुंह छिपा रहे हैं, क्यों ये उसका बचाव कर रहे हैं, क्यों नहीं ये खुल के महिला के साथ आते, आज महिला सम्मान की बात करते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को शर्मसार भाजपा की सरकार कर रही है। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है तो भाजपा के राज में नहीं है। और मैं कहता हूं आधिकारिक रूप से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन भाजपा के नेताओं से बेटियां बचाओ। ब्रजभूषण शरण सिंह इनके हैं, संदीप सेंगर इनके हैं, संदीप सिंह इनके हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि इनके भाजपा सरकार के अंदर इतने मंत्री हैं जो सारे के सारे महिला से छेड़छाड़ और उनके साथ अटेम्प्ट टू रेप के अंदर उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, महिलाओं का सम्मान ना करते हुए और उन छेड़छाड़ करने वाले मंत्रियों का साथ देते हुए टीवी पे बैठते हुए। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि इनकी जुबान में कैसे महिलाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो जाती है। मैं गुरमीत जी को चर्चा में जोड़ूंगी, वो बहुत देर से सुन रहे हैं, सभी को काफी समय गुजर चुका है डिबेट का। गुरमीत जी, आज जो हुआ खासतौर पर चूंकि अभी संदीप सिंह केस को लेकर ही बात चल रही है, क्या संदेश देख रहे हैं आप? चूंकि विपक्ष कहता है इस्तीफा या तो दे दें या इस्तीफा ले लिया जाए, लेकिन सरकार साफ तौर पर कह रही है कि अदालत ही तो डिसाइड करेगी ना कि दोषी हैं या फिर नहीं है।
अभी केवल आरोपी हैं। पहली बात तो ये है कि जो नैतिकता की हम उम्मीद कर रहे हैं वो राजनीति में अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आज की राजनीति में बेकार है, चाहे वो कोई भी दल। अगर आप कुछ साल पहले की बातें कर ले, इतना आप समय नहीं है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए ये चार्जशीट के आधार पर या आरोपों के आधार पर कांग्रेस के लोगों से भी इस्तीफे की मांग करती रही है। और लेकिन वो वक्त तब चले गए जब लाल बहादुर शास्त्री के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ट्रेन दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया था। और आप बहुत दूर क्यों जाती है, अगर आपको याद हो तो एक डीके जोशी हुआ करते थे नेवी के चीफ, कुछ साल पहले की बात है, मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में। वो वहां पर मुंबई में एक पनडुब्बी में आग लग गई थी, उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। तो उस तरह की अपेक्षाएं अब ये तो चमत्कार जैसी होंगी कि कोई आरोप लगने पे दे दे। जहां तक ये कहना है कि कोर्ट से कन्विक्शन की बात, देखिए कोर्ट से कन्विक्शन के बाद तो विकल्प ही कुछ नहीं, विकल्प ही नहीं, उसको वैसे ही हटना है, उसमें फिर आप थोड़ी उसमें कुछ करेंगे। वो तो अब कानून ऐसा बन गया है। आप जानती हैं कि लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हुई थी, अगले दिन ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। तो अगर कन्विक्शन हो जाएगी तो कैसे सदस्यता रहेगी, वो उसके बाद फिर सरकार ने थोड़ी कर। और दूसरा मैंने कहा कि 3 दिन का सत्र है, हमने पहले भी चर्चा की थी, वैसे हल्ले गुल्ले में निकल जाएगा। जहाँ तक तर्कों की बात है, जैसे मैंने कहा कि हमारे जो प्रवक्ता साथी हैं सभी, उनकी अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो बातों को किसी भी एंगल से रख सकते हैं। हाँ। और सभी के पास अपना अपना तर्क है देने के लिए, लेकिन उसमें कुछ एंड में निकलता नहीं है। विधानसभाओं पे लगातार जो हालत है, मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया कि आपका पड़ोसी राज्य है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पहले बीजेपी की सरकार थी, तब भी सत्र लंबा हुआ करते थे। कांग्रेस की सरकार है, अब भी सत्र लंबे होंगे। यहाँ पर तो सत्र जो है वो उनका एक औपचारिकता जैसी रह गई, और उस औपचारिकता में भी फिर इस तरह की बातों में, विवादों में समय निकल जाता है। और जो एक औपचारिकता है, सत्र होने चाहिए हर 6 महीने में या जो 3 बार साल में, उसकी वो इतिश्री कर देती हैं सभी पार्टियां। और अब तो चुनावी साल है, तो जाहिर सी बात है और भी सबके तेवर गर्म है। लेकिन मुख्य बात यह है कि विधानसभाएं जिसके लिए हैं, जिस तरह की चर्चा उस पर होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे बाढ़ हो, चाहे नूह का हो या संदीप सिंह का हो, क्योंकि पहले एक जमाने में हम लोग सुना करते थे कि जी अभी सिर्फ आरोप लगे, अभी कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई। अब ये सुन रहे हैं कि चार्जशीट दायर हो गई, लेकिन अभी अदालत से फैसला आएगा। हो सकता है कल को उसके बाद कोई और रास्ता भी निकल आए। तो ये धीरे धीरे जो हमारा, और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसमें कोई ये कहे कि भाई एक पार्टी कहे कि हम वो दावा कर सकते हैं पूरी तरह से कि हम बहुत नैतिक पार्टी है, या खासतौर पे अगर मॉरल से किसी पे आरोप लगते हैं तो हम एटलीस्ट इस तरह के मामलों में हम कार्रवाई करेंगे, तो वो कहाँ हो रही है, वो तो कहीं नहीं हो रही है। और ये समझा जाता है आजकल की भी, अगर आप कार्रवाई करेंगे तो आप ये माना जाएगा कि आप झुक गए या आप हार गए। तो वो वाली बात भी खत्म हो गई कि ये माना जाएगा कि आपने कोई उच्च आदर्श स्थापित कर दिया। अब तो सोच ही हो गई कि अगर आपने कोई इस तरह की कार्रवाई की तो दूसरे का मनोबल बढ़ जाएगा कि वो ये सोचेगा कि उसने झुका लिया। तो जब कहीं न कहीं पार्टी ने या खुद ही संदीप सिंह ने या मुख्यमंत्री ने ये मान लिया कि ये संदेश ये भी ना जाए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोषी ही हैं या फिर झुक ही गए हैं। अब चूंकि सरकार या मुख्यमंत्री क्लियर कर चुके हैं, टीना जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी कि अदालत डिसाइड करेगी, उसके बाद तो होगा ना फैसला। आरोप तो बहुत लग जाते हैं, चौहान साहब ने भी कहा कि कितने आरोप सही सिद्ध होते हैं, ये भी सबके सामने है। देखिए ज्योति जी, इस देश में निर्भया कांड देखा है, और निर्भया के समय माननीय मनमोहन सिंह जी सबके सामने आए और उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरे घर में बेटियां हैं और मैं इस दुख की घड़ी में सबके सामने, अब जनता के सामने माफी मांगता हूं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर माफी नहीं मांगी, और उसका हम इंतजार भी करते रहे। वो बोले कितना 36 सेकंड। और यहाँ पर अगर प्रदेश की, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, और जब हम प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश की हर एक बेटी जो है इस बात का इंतजार कर रही थी कि मुख्यमंत्री आकर ये बात तो बोले। जब देखिए जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ी जो इंटरनेशनल, जिनका नाम जो है पूरी तरीके से फेमस थी, उन लड़कियों को किस तरीके से घसीटा गया, लेकिन मुख्यमंत्री तब भी शांत थे और मुख्यमंत्री संदीप सिंह के केस में भी शांत है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एडीआर की, नहीं देखिए, मैं आप अभी इन्होंने कहा, अभी कहते हैं फैक्ट बताइए। एडीआर की रिपोर्ट आ रही है, एडीआर की रिपोर्ट आ रही है कि लगातार जो है 23%, 27% जो है इनके सांसद जो है
वो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, अभी ये कहते हैं ना फैक्ट्स पे बात करिए, तो फैक्ट सुन लीजिए, आपके सारे सांसदों पर ऐसे केसेस लगे हुए हैं, लेकिन आप सब सांसदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर, क्योंकि बेटियों को विश्वास कैसे होगा? बेटियों को विश्वास इस बात पर होगा क्योंकि नारे देने से विश्वास नहीं बढ़ता है, या ये कहने पर कि हम सरकार में आए हैं बेटियों की सुरक्षा करने के लिए। ये सिर्फ खोखले नारे हैं। जिस तरीके से 15 लाख आएंगे, काला धन वापिस आएगा, इसी प्रकार से अब इनको ये तो जनता दिखाएगी आईना कि किस तरीके से 2024 के इलेक्शन के दौरान। लेकिन मैं अब की वर्तमान की अगर स्थिति की बात करूं, आज हर एक महिला जो है डरी हुई है, हर एक लड़की जो है, स्त्री जो है वो डरी हुई है, क्योंकि इस सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हम कहते हैं ना, इस्तीफा दे दीजिए आप अपने गृह मंत्री से। चौहान साहब को भी काफी देर से कुछ बोलना है। चौहान जी, एक बात तो ये बार बार कहा जा रहा है, गीता भूकल के पीछे भी हमने सुनी, भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि एक संदेश तो कम से कम आप दें। और अदालत तो गुरमीत जी ने भी कहा कि अदालत ने, मान लीजिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल है अभी, अगर मगर की स्थिति है, अदालत अगर दोषी पाती है तो उसके बाद तो सरकार के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। उसमें पार्टी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, या खुद संदीप सिंह ने क्या किया, वो तो अदालत ही करेगी। देखिए सर, हाँ मैं उत्तर देता हूँ। सरकार ने पहले देंगे ना, धज्जियां उड़ाएंगे हम तो विपक्ष का की है वो अब ये बीच में बोलती रहेंगी तो फिर बताइए ज्ञानवती जी रुकेंगी नहीं, फिर कहेंगी मेरी उम्र ये है, मेरी उम्र वो है। सुन लीजिए एक बार, आपको मैंने सुना बिना इंटरप्ट। नहीं ऐसे ही आप भी डिस्टर्ब करते ना, कैसे लग रहा है बोलते हुए? वैसे भी आप लोगों के पास जवाब तो है नहीं, सत्र में भी। अच्छा चलिए आप बोल लीजिए, मैं समय कम है अपना, आप लोग नहीं ऐसे नहीं दूसरे के विषय में सवाल करेंगे, सीटी पर सवाल करेंगे, महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे। आपने जब कंप्लीट किया उसके बाद नहीं बढ़ाई गई अवधि, हम तो अवधि की मांग कर रहे थे, विपक्ष को सुनते ही नहीं है, विपक्ष को सुनते ही नहीं है। बोलिए वीरेंद्र जी। थक गई हूं आप तो मैं शुरू करूं। मैं ज्ञानवती टीना जी को ये बताना चाहता हूं और आपको भी ज्योति जी कि सरकार ने पहले दिन से इस बात में कतई कहीं कोई संदेश देने में कोताही नहीं बरती है कि अगर संदीप सिंह दोषी पाए जाते हैं, उन पर आरोप लगे हैं, तो हम उनका कहीं बचाव नहीं कर रहे हैं, उनको कहीं प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आरोप लगे, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास आरोपी जाती हैं, राजनीति वहां से शुरू हो जाती है। उसके बावजूद संदीप सिंह उनसे वो विभाग ले लिया गया ताकि जांच को सीधे तौर पर वो प्रभावित न कर पाए। उसके बाद जब वो पुलिस में गई, मुकदमा शुरू हो गया, जांच की प्रक्रिया जारी है। जांच हो, अदालत में चार्जशीट हो, न्याय करने का काम अदालत का ही है, वो उसको ही करने दें। पार्टी का और सरकार का ये पक्ष है। मुख्यमंत्री जी ने इतना ही कहा है, हम पहले दिन से हर ऐसा उपाय करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं जिससे बेटियों की सुरक्षा वो बढ़े। हमने कानून भी बनाए, हमने महिला थाने भी बनाए हैं, हमने दोषियों को दंड दिया जाना उसकी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक करने का भी प्रयास किया है। लेकिन जो ये अंदाज प्रतिपक्षियों का हो गया कि जज भी वही बन जाएं, जांच का काम भी वो पुलिस के बजाय, सीबीआई के बजाय इन्हीं की पार्टी के नेताओं या पदाधिकारियों को सौंप दी जाए और ये पहले ही दिन किसी को भी दोषी करार दे के चौक पर टांगने की बात करने लगे, ये अंदाज मुझे बोलने का समय प्रजातांत्रिक नहीं है। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी, एक सेकंड रुकिएगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना, वो बहुत हाई मोरल ग्राउंड, हिमालय से ऊंचा मोरल ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे थे। ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके मुखिया कैमरा पर अपने बच्चों की कसम खाकर मुकरे हुए हैं, अदालतों में जाकर अपने अनाप शनाप बयानों के लिए माफी मांगकर भागे हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, आपकी बारी में नहीं बोला था मैं, मुझे कह लेने दो प्लीज ऐसे नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए। ज्योति जी देखिए, मैं डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, ऐसे ये दिक्कत है इनके अंदर, पंजाब और हरियाणा वही पहुंच जाएंगे। टाइम बहुत कम है, आप लोग अगर साथ में बोलेंगे तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। पंकज बेनीवाल, बर्बाद मत करिए, बर्बाद नहीं, सीधा जवाब दे दीजिए। महिला कोच के साथ हो या संदीप सिंह के साथ, बीच में मत बोलो भाई, छेड़छाड़ का आरोप है। मत बोलो, सीधा जवाब दीजिए, बोलो नहीं, सीधा जवाब दीजिए कि आप महिला कोच के साथ हैं या जिसके साथ छेड़छाड़ का आरोप है संदीप सिंह, अपनी बारी में बोल देना।
अपनी बारी में बोल लेना। मेरी बेनीवाल जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब ज्योति जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अब ज्योति जी मुझे, मैं किसी के बीच में बोल रहा हूँ कि जो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं मुझे पूरा करने मैं आपको अपना उत्तर पूरा करने के लिए केवल ये रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि जल्दी मैं पूरा करना चाहता हूं, कृपया मुझे इंटरप्ट न करें। मैं ये कह रहा हूं कि पंकज बेनीवाल उस पार्टी के प्रवक्ता होकर हाई मोरल ग्राउंड्स और हिमालय जैसे हाई मोरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद अपने मंत्रियों से मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया, मल्टीपल टाइम जमानतें रद्द हो गई फिर भी मंत्री बनाए रखा, उनको भत्ते और वेतन देते रहे, फिर बीच में बोल रहे हो पंकज बेनीवाल, फिर बीच में बोल रहे हो ना, फिर आग लगी ना, फिर सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है। आप ये बताओ महिला सम्मान की बात होगी कि पंकज बेनीवाल क्यों नहीं म्यूट होते आपसे? ये पंकज बेनीवाल म्यूट क्यों नहीं होते आपसे? अभी अभी आपने मुझे क्यों पंकज बेनीवाल म्यूट क्यों नहीं हो सकते? बेनीवाल जी मेरे साथ पंकज बेनीवाल अगर इनको म्यूट भी किया गया तो मेरे माइक से भी आवाज जा सकती है। आपकी टेक्निकल ये बात समझते हैं आप इसको? बेनीवाल जी आपको म्यूट करवा रही हूँ। मेरी गलती है क्या इसमें? कुछ मेरा अपराध है क्या कोई? आप दोनों को म्यूट करवा रही हूँ मैं। सर समय तो देखिए कितना है, आप अपना उत्तर कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे किस बात की सजा दे रहे हो आप? का भी आंसर कर चुके हैं। अब आप किस बात की सजा? मेरे बीच में वो बोल रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन मिल रही है। बीच में तब बोले जब ऑलरेडी आप टाइम ले चुके हैं। अभी आपके बीच में बोले, इस विषय को लेकर चर्चा हम नहीं करेंगे। शांत मेरा वाक्य पूरा होने से पहले, नहीं सर, मेरा वाक्य पूरा होने से पहले ये कूद रहे हैं बीच में और आप उनका बचाव करने पर आमादा हैं। मुख्यमंत्री बेबसी लाचारगी दिखाते हैं, मुख्यमंत्री बेबसी लाचारगी दिखाते हैं, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता भी लाचारगी दिखा रहे हैं। टीना जी को भी म्यूट करें अभी। विवेक जी आपका आखिरी कमेंट की ओर चलते हुए। देखिए ज्योति जी, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि जैसे मैंने सबके ओजस्वी विचार सुने उसी तरह मेरे भी बात सुनने का काम किया जाए, बीच में कोई टोके। आज कहीं ना कहीं अगर मैं शुरुआत करूं, हमारे भाई मैं जिनको ये सोचता था कि पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं, उन्होंने सोच से शुरुआत की अपनी बात की। सोच का फर्क है। हाँ। सोच तो हरियाणा प्रदेश की जनता देख ही रही है और पिछले लंबे समय से देख रही है। उसी सोच के कारण, उसी बोलबाणी के कारण 1901 पे पहुंच गए। अभी मेरे भाई को, मैं तो इनके नेता को नॉन सीरियस कहता था, आज ही पता लगा ये भी नॉन सीरियस है। ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं किसी भी विधायक ने ऐसा नहीं कहा। अरे विधायक तो एक ही है, किसी भी कहां से आएंगे? आपको यही नहीं पता कि आपकी पार्टी के विधायक कितने हैं? आज कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना, यही काम इनके नेता का, यही इनका। भाई विधानसभा की कार्रवाई देख लिया करो। जिस शराब घोटाला का जिक्र आप बार बार करते हो, उसकी जो रिपोर्ट थी वो विधानसभा के पटल पे रख दी गई थी और जो कसूरवार थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी। आज के दिन अगर शराब के जो पिछली सरकारों से चला आ रहा था, शराब को चोरी करने का तरीका, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया गया तो उसको आपने शराब घोटाला कह दिया। अगर रजिस्ट्रियों में जो धांधलेबाजी चल रही थी उसको बंद किया गया, आपने रजिस्ट्री घोटाला बना दिया। जीरी में जो धांधलेबाजी चल रही थी उसको बंद कर दिया तो आपने चावल घोटाला बना दिया। घर बैठ के बनाई जाओ, कुछ बना लो, सरकार नहीं बनेगी इस तरह। एक है, अगली बार एक भी नहीं रहेगा। अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता पार्टी को सुन रहा था, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती। बारी बारी आपने बहुत तरीके से कहा, अरे विपक्ष की बात तो सुनी जाती है, विपक्ष सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहता, तभी तो गायब हो जाते हैं। जो सवाल उठाते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उसका जब जवाब देने की बारी आती है, जवाब सुनने की बारी आती है, तो वहां से गायब हो जाते हैं। ठीक है। आज कहीं ना कहीं सिर्फ आपने फैक्टलेस बात की जा रही है और फैक्ट का जिक्र कर रहे थे। फैक्ट कोई नहीं है, फैक्ट लेके आइए, उस दिन बात करिएगा। बेनीवाल जी आगे आपके पास। अभी मैं आखिरी कमेंट पंजिता जी बोले, उसके बाद कोई बात करें। विवेक जी कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल का मेरे को अच्छी तरह जानकारी है, और जिनको आप सीरियस नॉन सीरियस की बात कर रहे हो, तो आप अपने नेता का बयान सुना करो। आपके जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर
750 से आधी यात्रा भी अभय सिंह जी कर ले तो मैं उनके तमाम उम्र के लिए सीरियस पॉलिटिशियन मानने लग जाऊंगा। मुझे आप जैसे लोगों की, आपके नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इंडिया में ऐसा लोगों का बीच में नहीं बोलना, अभी नहीं बोला, अभी बीच में नहीं बोलूंगा, अभी बोला ना विवेक जी समय नहीं है बीच में। गलत बात कर रहे हैं तो मैं तो ना बोलो, गाड़ी में बैठ के मिस्टर इंडिया बन के या बस में बैठ के कैसे होगा? पैदल यात्रा विवेक जी इनको बात कहने दीजिए। आपने कितने सारे आरोप लगाए, इन्होंने बहुत शांति से सुना। आप सुनिए इनकी बात को अभी। नहीं ज्योति जी टाइम नहीं विवेक जी, बिल्कुल भी टाइम नहीं। आप लोग दूसरे के बारे में बोल, उसका जवाब देना नहीं जवाब देने का समय नहीं है। हाँ, एक मिनट ज्योति जी, ऐसा है कि इन्हीं की विधायक ने विधानसभा के ये झूठ सुनने का भी समय नहीं है। हंसाबाद, एक मिनट बीच में आपकी विशेष टिप्पणी नहीं चाहिए ना, जनता देख रही है कि आदमी टोका टाकी कर रहा है, क्यों कर रहा है। देखिए इन्हीं के विधायक हंसाबाद कला का बात थी और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल था, क्या उसके आंकड़े गलत नहीं दिए गए? क्या शराब के जो पीने से मृत्यु हुई उसके आंकड़ों के बारे में क्यों उसके पास वापस और जो सेंटर में दिए गए वो उसमें डिफरेंस नहीं आया? हाँ। देखिए अभय सिंह जी ने क्या कितना गंभीर मुद्दा उठाया। जो बेचारे बच्चे जॉब्स ना होने की वजह से, आज जॉब्स है ही नहीं, आपको भी पता है, सरकारी नौकरी भी नहीं है। जब नौकरी नहीं है तो बच्चे मजबूर हो रहे हैं विदेश जाने पर। जो बच्चे 2 नंबर में अपनी जमीन बेच के स्टडी वीजा का बिना करते हैं, गंभीर मुद्दा उठाया। क्या उन डॉक्टरों को लेकर उनको ऊपर जो इलीगल तरीके से भेज रहे हैं या बच्चों की डेथ हो रही है उन पे कोई आंकड़ा हो, या अभी जो बाढ़ में जो पूरा का पूरा प्रबंधन। ठीक है पंडिता जी, बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं बाकी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी। ठीक है, इस विषय को लेकर हम फ्राइडे को भी चर्चा करेंगे। बेनीवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आखिर जवाब होगा। सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, सारे गंभीर मुद्दे उठाए। रजत जी ठीक है, आपकी बात पूरी हुई। यहाँ पर बेनीवाल जी बोले। ज्योति जी, जेजेपी के प्रवक्ता बार बार एक फैक्ट्स वर्ड का यूज कर रहे हैं, पहले वक्तव्य में भी दूसरे वक्तव्य में भी। नो हिंसा के लिए फैक्ट्स कौन देगा, किसकी जिम्मेदारी है? भाजपा और जनता सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं देते? संदीप सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, एफआईआर दर्ज है, आईने में देखो, आईने में चेहरा देखो अपना जाकर के। नो हिंसा में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, मुकदमा दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, और पंकज बेनीवाल फिर यहाँ पर हाई मोरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं। हिंसा में सीधे तौर पर शामिल लोगों के प्रवक्ता, उनको शर्म नहीं आती है दूसरों पर सवाल करते हिंसा हुए। में बात नहीं करना चाहती इनको ये दिल्ली में भी दंगा करते थे, संदीप सिंह के ऊपर, इनके लोग दिल्ली दंगों में भी सीधे तौर पर इन्वॉल्व थे, और महिला नूह कोच में के भी ऊपर आम आदमी पार्टी दंगाइयों उस आरोपी को ये लोग बचाना चाहते हैं। नूह में भी ये हिमायती है दंगाइयों के, और ये नूह में भी दंगाइयों के हिमायती है, दिल्ली में भी दंगाइयों के हिमायती हैं। ये सोचनियों और दंगाइयों के लिहाजों के हिमायती हैं। चौहान साहब समय नहीं। बेनीवाल जी ठीक है, ये आरोप आपने पहले भी लगाए, ये आरोप आप लगा चुके हैं। आप अभी शांति से सुनिए सर, अभी सुनिए, आप सुनिए। गुरमीत जी आखिरी जवाब सर आपका, क्योंकि देखिए 2 दिन का सत्र हमने देखा कि अब तक तो खूब हंगामा देखा गया, 1 दिन का सत्र अभी बचता के उम्मीद करें कि जनता के मुद्दों की गंभीरता से बात होगी, सार्थक बहस होगी। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वहां पर पार्टियों में अब वो रुचि नहीं रह गई, और वो अभी ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब सिस्टम में लोगों का विश्वास उठ जाता है तो वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो या विपक्ष हो या विधायक हो, फिर वो उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी सिस्टम से उन्हें ताकत मिलती है। तो उस सिस्टम की गरिमा को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये बातें अभी इन्हें समझ में नहीं आएंगी और इन्हें लगेगा हम उपदेश देने लगे, इसलिए मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। बट ये आप समझ लें कि जिस तरह से सत्रों में कार्रवाई चल रही है, जिस तरह की तड़ाक चलती है, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उससे कोई जनता जो उम्मीद रखती है वो तो पूरी नहीं हो रही है। और जब जनता की उम्मीद पूरी नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम में उनका विश्वास। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त आप लोगों ने दिया, और दूसरे दिन के सत्र को लेकर हमने चर्चा की, तो दूसरे दिन की कार्यवाही को लेकर बात कर रही थी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।